और रामपाल है जो अभी तक जेल में बैठा है और उस पर इतने चार्जेस लगे हैं, इल्ज़ाम जो कि साबित भी हो चुके हैं प्रूफ के साथ। कबीर साहब तो संत थे ही, वो तो भगवान थे ही। वो तो स्वामी जी का ये अग्निवीर है, ये अब ओके के फायदे बताता हुआ नजर आएगा आपको। मतलब गुरुओं की जो बुराई है उन पर अब चेले पर्दा डालने चले हैं। देखिए कितनी चतुराई के साथ पर्दा डाल रहे हैं। सुनिए होके के फायदे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, सुनिए। महाराज जी ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, 100 ਸਾਲ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ राधा स्वामी जो है इनके परम धनी जो थे शिवदयाल जी, वो जो है हुक्का इसलिए पीते थे ताकि गैस न बने, उनको काफी समय तक बैठा रहना पड़ता था। एक तो ये कबीर साहब को भगवान नहीं मानते, ये शिवदयाल को परम धनी मानते, इन्हें भगवान मानते हैं। परमात्मा जो होता है वो बिल्कुल विकार रहित होता है, वो शुद्ध होता है। लेकिन ये जो है सारे विकार वाले थे। हुक्का इनके अंदर हुक्का ये पीते थे। और ऋषि महर्षि होते थे, पहले के जो ऋषि महर्षि होते थे वे जो है ब्रह्म के उपासक होते थे। वे हजारों वर्ष बैठे रहते थे बिना कुछ खाए। उनकी गैस कैसे पास होती थी भाई? वो बिना कुछ खाए पिए हजारों वर्ष बैठे तप करते थे, मेडिटेशन करते रहते थे। वे जो ऋषि महर्षि जो ब्रह्म की भक्ति करते थे। और ये जो है शिवदयाल जी को परम धनी मानते हैं, पार ब्रह्म का अवतार यानी पार ब्रह्म का अवतार मानते, ये सतपुरुष का अवतार, ये परम धनी को। और इनकी जो गैस पास भी हुक्का पीने से होती है। कमाल के भाई साहब ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਫਰਟਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਹੁੱਕਾ ਐਸ ਅ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਹੁੱਕਾ ਜੋ ਸਮੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੱਕਾ ਕਦੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। भाई मजा आया। हुक्के को मेडिसिन बता रहा है राधा स्वामी जी का अग्निवीर। ये हुक्का जो है मेडिसिन है, पेट साफ रहता है और जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो भाई साहब इस हिसाब से तो अपने बीवी बच्चों को भी हुक्का पिलाओ, सबको दे दो हुक्का। और फिर दूसरी ये कहता है कि भाई भजन सिमरन करने के लिए जो बड़े बड़े मेडिटेशन करने वाले होते हैं, साधक होते हैं, भक्ति करने वाले, तो वो हुक्के का सहारा लेते हैं कि ताकि नींद ना आए, तो वो हुक्के का सहारा लेते हैं। तो भाई राधा स्वामी वालों को भी तो भक्ति करनी है, आप भी तो भगवान, आपको भी तो भगवान पाना है, तो आप भी सब हुक्का ही पीना शुरू कर दो। जब परम धनी पीते थे तो भाई इनका जो ज्ञान है बिल्कुल निराधार है और सारी बुराई बता रहे हैं। जो कि आम पढ़ा लिखा इंसान भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा हुक्के में कितनी बुराई है। यहाँ तक कि तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू गूगल पे सर्च कर लो, ये बंदा कह रहा है गूगल पे सर्च कर लो हुक्का पीने से ये लाभ होते हैं। अरे गूगल पे तो सर्च कर ले, वो पाउच पे भी लिखा हुआ है तंबाकू पीने से कैंसर होता है। तो हुक्के में तंबाकू तो होता है, और कौन सा तो उसमें मक्खन डाल लगा हुक्के के अंदर। अभी आपने देखा शिवदयाल जी जो राधा स्वामी जी के हेड है, तो वो जो है हुक्का पीते थे। और संतों ने हुक्के के ऊपर क्या कहा है अभी आपको दिखाते संतों की वाणी। कबीर साहब जी की वाणी है, अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, कह कबीर पुकार के त्यागो ताही विचार। हरिजन को सोई नहीं, हुक्का हाथ के माही, कह कबीर रामजन हुक्का पीवे नाही। हुक्का पीवे नहीं, जो राम के भगत होते हैं वे हुक्का नहीं पीते।
होक्का तो सोए नहीं हरिदासन के हाथ, कह कबीर होक्का गए ताको छोड़ दो साथ। कबीर साहब कहते जो होक्का पीता हो उस व्यक्ति का साथ छोड़ दो। और ये राधा स्वामी जी होक्का पीते थे तो पूरे सब राधा स्वामी जी के पीछे लग लिए। और कबीर साहब कहते होक्का पीने वाला का साथ छोड़ दो। और ये साहिब जी के अंग नंबर 786 पे लिखा हुआ है। गुरुग्रंथ साहिब अंग 726 में लिखा हुआ है, पान सुपारी खतिया मुखी बीड़िया लाइया हरी हरी कदे न चेतियो, जमी पकड़ा जाइया जमी पकड़ी चलाइया। इसमें नानक देव जी कह रहे हैं जो पान सुपारी खाता है और बीड़ी पीता है उसको यम के दूध पकड़ के ले जाएंगे, वो हरि का भजन करने वाला नहीं हो सकता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। और कहते कि इसमें ये प्रमाण है, और हुक्का हरदम पीवे ही लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। तो अब देखिए नानक देव जी, कबीर साहिब, गरीबदास जी महाराज जो संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने होक्के को लेकर के कितना सख्त आदेश दिया है कि होक्के को छूना भी नहीं है। होक्के का बहुत ज्यादा पाप बताया गया है। तो और राधा स्वामी जी शिव दयाल जी होक्का पीते थे। और ये भाई जो है ज्ञान फैल रहा है, जो उपदेश जो ज्ञान कबीर साहिब ने दिया है वही तो राधा स्वामी वाले अपना रहे हैं। बात आध्यात्मिक ज्ञान की चल रही है भाई साहब। अगर आप होक्के के फायदे बता रहे हो तो नानक देव जी ने बताए होक्के के फायदे कहीं लिखा हो तो वो दिखाओ। कबीर साहिब ने बताए होक्के के फायदे वो बताओ। गरीबदास जी महाराज, रविदास जी महाराज और भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी होक्का पिया हो, उन्होंने होक्के के फायदे बताए वो दिखाओ। नानक देव जी हुए, कबीर साहिब हुए हैं, रविदास जी हुए, गरीबदास जी महाराज, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सभी ने होक्के का विरोध किया और घोर विरोध किया है कि होक्का तो छूना भी नहीं है, भगत साधक हो सीधा नरक में जाएगा। ये लिखा महात्मा, कितने ही संत महात्मा हैं जिन्होंने नाम की कमाई बताई है, जिनका उपदेश सेम संत कबीर वाला है। जो बातें जो उपदेश कबीर साहिब ने दिया है वही उन्होंने दिया है। लेकिन इन भाई साहब का कहना है जो ज्ञान कबीर साहिब ने दिया है वही राधा स्वामी जी ने दिया है, जो मंत्र इन कबीर साहिब ने दिया वही राधा स्वामी जी ने दिया। कबीर साहिब ने गुरु भी बनाया था और गुरु के ऊपर भी कबीर साहिब ने बहुत सारी वाणियां बोली गुरु बनाना चाहिए। तो आपके शिव दयाल जी का कोई गुरु नहीं था, तो कबीर साहिब के मार्ग पे आप कैसे चल रहे हो? दूसरी बात, आप ये सिद्ध करके दिखाइए जो मंत्र राधा स्वामी वाले दे रहे हैं, नाम राधा स्वामी वाले दे रहे हैं 5 नाम, वही नाम कबीर साहिब ने दिए थे। दिखाओ प्रमाण के साथ। कहाँ प्रमाण है? किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं है। तो जो है राधा स्वामी जी जो है होक्का पीते थे, इनकी किताबों में लिखा हुआ है राधा स्वामी जी होक्का पीते थे। देखिए कबीर साहिब ने तो होक्का और तंबाकू का बहुत ज्यादा विरोध किया है और राधा स्वामी जी जो है शिव दयाल जी होक्का पीते थे। तो कबीर तो पहले दिखाते हैं शिव दयाल जी होक्का पीते थे। देखिए स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा, यूपी 8। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। अब 70 भी स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। जय हो बंदी छोड़ की हुक्का पिया करते स्वामी जी। जीवन चरित्र बाबूजी महाराज, ये बैठे हैं स्वामी जी, बाबूजी महाराज स्वामी जी महाराज के साथ। अरियो ओका दरा कान तो ऊंचा देव दरा अरिया नड़ी इसकी आड़े तिला कर आड़े ती गोल गोल, और स्वामी जी के हाथ में विराजमान है। और शब्द में ही समा गए, जैसा हर संत का हर नाम की कमाई बताने वाले संत का उपदेश होता है। और दूसरी बात, कबीर साहब ने खुद भजन बंदगी मेडिटेशन बताई है और ये मेडिटेशन को गलत बताते हैं। इस वीडियो में आगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये खुद कबीर साहब के उपदेश के उल्टा चल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी, ये सबकी निंदा करते हैं। इसके ऊपर भी कबीर साहब ने बहुत सुंदर लिखा है। और ये जो कहते हैं ना कि 5 नाम की, जो 5 नाम राधा स्वामी वाले देते हैं, वैसे दोस्तों राधा स्वामी संस्थाएं पूरे इंडिया में और भी बहुत हैं, लेकिन मैं डेरा व्यास की बात कर रहा हूँ। कबीर साहब ने खुद वो 5 नाम अपने एक वाणी में लिखे हैं, एक शब्द में। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं किसी चीज़ में। भाई साहब ने 5 नाम का जिक्र किया है। 5 नाम जो है यही 5 नाम कबीर साहिब देते थे। प्रमाण के साथ दिखाइए आप। जो ये राधा स्वामी वाले जो 5 नाम का जाप करते हैं, ये 5 नाम जो है काल के जाप है, काल के मंत्र है। तुलसी हाथरस वाले जो संत हुए हैं उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो ये 5 नाम काल के है। और इस भाई ने भी तुलसी हाथरस वाले का समर्थन किया। अभी कुछ देर पहले आपने वीडियो देखी होगी, इन्होंने खुद बताया था, अपने हिसाब से बता रहे थे कि तुलसीदास हाथरस वाले की संगति की थी शिव दयाल जी ने।
तो तुलसीदास हाथरस वाले ने जो है ये पांचों नाम काल के बताए हैं। ये देखिए वीडियो प्रमाण के साथ आपको दिखाते हैं। लिखा है कि पांचों नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, यहाँ से छपी है, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद भाग 1 है। ये है तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण पहला भाग, जीवन चरित्र सहित पूरा छपा 2 भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। भेद पिंड और ब्रह्मांड का देखिएगा, अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और छठवां गुप्त है, छठा नाम। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए होए, पांचों नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। नीचे आइएगा, जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ओए होए, उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं। और सत नाम है ये 2 अक्षर का, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये 5 नाम जो शिवजाल जी जपा करते थे भूत बने, और अब जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं और वो भूत बने, ये भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। और ये है वो 2 नाम जाप करने के सतनाम, 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दासदेव का, और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं तो अपने आप काल के मुख में जाएंगे। भाई का कहना है कि कबीर साहब ने भी हठ योग यानी मेडिटेशन के बारे में बताया है। तो कबीर साहब ने कब कहा है कि हठ योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्रमाण के साथ बताइए। कबीर साहब ने तो नाम सुमरण का बताया है कि उठत नाम बैठत नाम, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम जो है चलते फिरते उठते बैठते जाप करते रहो। कबीर साहब ने कब हठ योग किया, कब मेडिटेशन किया, कोई प्रमाण तो दिखाइए आप। कबीर साहब जुलाई का काम करते थे, जुलाई का ताना बुनते थे और सुमन भी करते रहते थे। कबीर साहब ने दिखाया है कि देखो मैं ऐसे काम भी कर रहा हूँ और सुमन भी कर रहा हूँ। तो कबीर साहब ने काम करते करते सुमन के लिए कहा गया, एक जगह बैठ करके ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए कबीर साहब ने कभी नहीं कहा। ये सब राधा स्वामी वालों की अलग बुद्धि है। और गीता के अंदर भी जो है प्रमाण के साथ बताया कि जो अलग मेडिटेशन करने वाले हैं, जो तप करने वाले हैं, जो हठ योग करते हैं, उनको जो है अलग बुद्धि का यानी राक्षस स्वभाव का बताया गया है, मूर्ख कहा गया गीता के अंदर। प्रमाण के साथ देखिए। और अब रही बात हठ योग की, तो जो हठ योग का विधान है यानी मेडिटेशन करने का विधान है, ये तो हमारे शास्त्रों में मना किया हुआ है। हमारी जो गीता है उसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में जो है वो तप करने वाले को यानी हठ योग करने वाले को मूर्ख कहा है। ऐसे ही गीता जी के 17वें अध्याय के 5वें, 6, 7वें श्लोक में भी जो है तपस्या करने के विधान को गलत बताया हुआ है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो 5 नाम की विधि है और ये मेडिटेशन करने की जो विधि राधा स्वामी पंथ में प्रचलित है, उनका कोई भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं। ये देखो, अभी आपको गीता याद आ गई, और ये उस परमात्मा को साकार बोलते हैं और बाकी सारे संत महात्माओं ने निराकार कहा है। क्योंकि ये रामपाल वाले, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी वीडियोस इनकी आ चुकी हैं, जैसा उस वीडियो में आपने देखा था कि कितना इनका विरोध हुआ है, सबको ये उल्टा सीधा बोलते हैं, सबको गलत बोलते हैं। वैसे ही आज इनका पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ एक बार फिर से, कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाकर। जैसा से रामपाल एक थोड़ा सा छोटा सा स्टेज है, उसके ऊपर बैठकर दूध से स्नान करता था, और वो दूध इकट्ठा कर लिया जाता था और उससे खीर बनती थी, और जो वो खीर है वो भक्तों को खिला दी जाती थी। तो दोस्तों, जब भाई को ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं आया तो भाई साहब ने जो है मीडिया का पल्लू पकड़ लिया। भाई साहब को जवाब नहीं आया तो ये जो है मीडिया के पल्लू में जाकर छिप गए। अब ये जो है मीडिया की बातें उठा कर लाए। वो भ्रष्ट मीडिया, जो भारत का भ्रष्ट मीडिया है, जिसकी 2000 के नोट की चिप आपने भी सुना हुआ, आज तक किसी को नहीं मिली। और अब भारतीय मीडिया इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उसका लेवल गिरते गिरते
बहुत ही ज्यादा नीचे डाउन जा चुका है। भारतीय मीडिया पे लोग विश्वास करना छोड़ चुके हैं। भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से भी जाने जाने लगा है आजकल के टाइम में, और उस मीडिया के पल्ले में ये जाके छुप गया। भाई साहब ने क्या दिखाया है, ये एक आर्टिफिशियल वीडियो, एक कंप्यूटराइज वीडियो दिखाई गई है। ऐसी वीडियो तो भाई मैं भी बना सकता हूँ, आपके जो गुरुजी है उनको बैठा के मैं दूध डाल के वीडियो बना सकता हूँ। ये तो किसी के ऊपर भी बनाई जा सकती है, और ये इल्जाम किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है कि भाई वो दूध से नहाते थे। मैं कह दूं भैया आपके परिवार वाले, आपके गुरुजी भी दूध से नहाते थे, खीर बनती थी, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी कैसा भी लगाया जा सकता है। लेकिन बात तो प्रमाणित होनी चाहिए ना, सिद्ध करके दिखाओ। वो बंदा पकड़ के लाओ जिसने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दूध से नहाते देखा हो, उसकी खीर खाई हो। आज तक ना तो उस बंदे को मीडिया वाले सामने ला चुके, आज तक उस बंदे को ना तो मीडिया वाले सामने लाए हैं, और ना ही ये इन अज्ञानी, ये पाखंडी गुरुओं के जो चेले ना ये सामने लाए हैं। बस हुआ भाई बकते रहते, एक बात निकल गई, अफवाह फैला दी कि दूध से नहाते थे। ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। है तो प्रमाण के साथ दिखाओ कौन सा शख्स था वो जिसने देखा हो। आज तक कोई ऐसा गवाह इनको नहीं मिला। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो है बहुत सारे आरोप लगे थे, वो इसी कारण से सारे आरोप जो है खारिज होते चले गए, क्योंकि उनका कोई प्रमाण नहीं था, वो निराधार बातें थी सब कुछ। कबीरपंथी हैं, कबीर जी को असल में मानने वाले, उनसे मैं अनुग्रह करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि ऐसे बंदों के खिलाफ कुछ किया जाए जो कबीर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं ऐसे पाखंड से। कबीर साहब ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना, अपनी वाणियों में कहा है उन्होंने। लेकिन ये कोई भी इन्होंने बंदा या ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी जिनकी इन्होंने निंदा की हो, जिनका इन्होंने विरोध किया हो। तो कबीर साहब को मानने वाले संगत आगे आएँ और ऐसे बंदों का विरोध करें, ऐसे बंदों पर एक्शन लें भाई। कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत थे, वो परमात्मा थे, वो शब्द में से आए थे और शब्द में समा गए। उन्होंने नाम की कमाई बताई है, उनका नाम खराब होते हुए हम नहीं दे सकते। कबीर साहब का नाम गंदा तो आप लोगों ने कर दिया है। कबीर साहब कहते हैं भाई साहब तंबाकू हुक्का नहीं पीना है, और आपके जो परम धनी थे शिवदयाल जी वो हुक्का पीते थे। हाँ, कबीर साहब कहते हैं गुरु बनाओ, और आपके जो शिवदयाल जी कोई गुरु नहीं थे, बिना गुरु की गद्दी आपकी राधा स्वामी जी, ठीक है, और पांचों नाम आप काल के देते हो। तो कबीर साहब का तो आपने भट्टा बैठा रखा है, कबीर साहब की वाणियों के आधार से तो आप चल नहीं रहे हो। और बात रही निंदा की परिभाषा तो किसी राधा स्वामी वाले को पता ही नहीं निंदा किसे कहते हैं। निंदा होते किसी की बात, झूठी बात को फैलाना, निंदा उसको कहते हैं। सच बोलना और पाखंड का विरोध करना निंदा नहीं होती। अगर ये निंदा है तो ये निंदा तो कबीर साहब ने की है। देख लो आप, कबीर साहब ने कहा है, हिंदुओं को भी कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो चक्की भली जिससे पीस खाए संसार। तो भाई इसे तो फिर आपकी ये जो कबीर साहब ने वाणी बोली है ये तो फिर हिंदू विरोधी होगी। तो आप कहते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देवी देवताओं को निरादर करते, तो निरादर कबीर साहब ने कर दिया फिर तो आपके हिसाब से। अरे पढ़ा है कभी आपने, बुद्धि भ्रष्ट हो, कबीर साहब की वाणी पढ़ी है। कबीर साहब कहते हैं मुसलमानों की कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। ये कंकड़ पत्थर जोड़ के अरिया मस्जिद बना लिया, और ऊपर मुल्ला जो बांग दे रहा है, अजान दे रहा है, कि वो अल्लाह जो बहरा है उसको सुनाई नहीं देता। कबीर साहब कहते चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहरी। नहीं, चीटी के पैर में पायल बांध दे तो साहिब ही नहीं परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। और ये मुल्ला जो है मस्जिद के ऊपर चढ़ के आवाज लगा रहा अल्लाह अकबर मोहम्मद रसगुल्ला। तो इस अगर निंदा कहते हो आप लोग, तो निंदा तो कबीर साहब ने कर दी। नानक देव जी ने भी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, नानक देव जी कहते हैं कि हिंदू भूले अकुठी जाही, नारद कहिवा सी पूज्य कराही, अंधे गूंगे अंध अगारू, पंचरू ले पुजारी मुगद गवार, ओही जय आपे डूबे तुम कहा तारण हारू। इसकी हिंदी है कि हिंदू बिल्कुल ही भटके हुए हैं। इसकी हिंदी है हिंदू बिल्कुल ही भटके हुए टूटते जा रहे हैं, जो नारद ने कहा वही पूजा करते हैं। इन अंधे गूंगे के लिए अंधेरा छाया हुआ है, ये मूर्ख गवार पत्थर लेके पूज रहे हैं। जब वो खुद डूब जाते हैं तो तुमको कैसे तरा सकते हैं। तो नानक देव जी ने खुद कहा, तो ये तो अब आप भी कहो कि नानक देव जी भी जो है हिंदू के धर्म के देवी देवताओं की
बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो ये भी निंदा होगी क्या? राधा स्वामी वालों सो गए क्या? तो राधा स्वामी वाले मेरे भाइयों, क्या ये भी निंदा होगी? ये निंदा है तो फिर संत महात्माओं ने तो ये निंदाओं के ग्रंथ भर दिए फिर तो। निंदा की परिभाषा तुम लोगों को पता है जरा भी? निंदा किसे कहते हैं? नानक देव जी ने, कबीर साहब ने निंदा कर दी। सच बोलना क्या निंदा होती है? एक बार क्या हुआ, किसी ने नकली नोट छाप लिए 500 के, 1000 के, तो गवर्नमेंट ने जो है दोनों नोट दिखाए कि ये वाला नोट असली है और ऐसा नकली होता है, ऐसा असली होता है। दोनों की पहचान बताई कि असली की ऐसी पहचान है, नकली की ऐसी पहचान है। और कोई मूर्ख अज्ञानी अगर कहे कि देखो ये सरकार जो है निंदा कर रही है, किसी के नोट को ये नकली बता रही है, तो ऐसा वो व्यक्ति बोल सकता है जो उस नकली नोट को छापने वाले ग्रुप का हो, या वो नकली नोट छापने वाला ही ऐसी बातें बोल सकता है। जो होशो हवास में होगा, समझदार होगा, वो तो ये कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, जो नकली और असली नोट की पहचान बता दी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है नकली और असली दोनों दिखा रहे हैं कि ये तो हमारे संतों की वाणी में, वेदों में, ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, ये असली नोट है। और ये राधा स्वामी, धन सतगुरु और जितने भी ये दूसरे धर्मगुरु ये बता रहे हैं, इनका मेल इन ग्रंथों से नहीं मिलता, यानी ये नकली नोट है, ये असली नोट है। तो ये निंदा नहीं होती, ये निंदा नहीं होती। सच बोलना निंदा नहीं कहलाती, ठीक है? तो निंदा की परिभाषा जान लो, निंदा कहते किसे है। तो अब आप ये वीडियोस देखो और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, अंधविश्वासी लोगों को, ऐसे पखंडी लोगों को कबीर साहब का सहारा लेकर ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस ना बनाने दें, सोए ना रहें। ऐसे लोग संत समाज का एक मजाक बनाते हैं। रामपाल के सतलोक आश्रम में 5 स्टार होटल की तरह ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी। 4 साल पहले पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान छानबीन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, ऐसे खुलासे जो पहले दुनिया के सामने नहीं आए थे। सतलोक आश्रम में बना ये वही महल है जहां खुद को जगत गुरु बताने वाला रामपाल रहता था। ये वही महल है जहां रामपाल के रहस्य की पूरी दुनिया बसी थी। इसी महल में उसने अपना रंगीन लोक बनाया था। संगमरमर और महंगे टाइल्स से सजे इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन रामपाल की गिरफ्तारी के बाद अब उसके रंगीन लोक के रहस्य से भी पर्दा उठने लगा है। रामपाल के महल की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं महल के उन कमरों का नजारा जहां रामपाल आराम फरमाता था। सतलोक आश्रम में रामपाल बुलेट प्रूफ शीशे से अपने भक्तों को प्रवचन देता था। बुलेट प्रूफ चैम्बर की सच्चाई साल 2006 के छापों में सामने आई थी, जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए चलने वाले रामपाल के ऐसे 8 सिंहासन मिले थे। गिरफ्तारी के बाद रामपाल इस महलनुमा आश्रम से हिस्सा। देखा मीडिया वाले कैसा माइंड वॉश करते हैं, सरेआम आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मतलब एक सिंपल कमरे को महल बता रहे हैं। यहाँ कौन सा भाई हाथी घोड़े खड़े हैं, यहाँ कौन सा दरबार सजा हुआ, सिंहासन सजा हुआ है, या इस मीडिया वाले की मां नाच के आई हो बांदियों के साथ जा करके, या इस मीडिया वाले की मां नाच के आई हो बांदियों के साथ जा करके। यहाँ कोई महल दिखाई दे रहा है कहीं से? सिंपल सी टाइलें लगी है भाई, आजकल लोगों के घरों में टाइलें लगी रहती है। एक LCD टीवी रखा हुआ है और एक छोटा सा बिस्तर है। एक गुरुजी की कुर्सी दिखाई दी है जिसपे गुरुजी जो है सत्संग करते थे। इसको महल बता रहा है, महल। अरे यहाँ कौन से हाथी घोड़े खड़े हैं लाइन में लग के कि महल बता रहा है? बताओ, एक नॉर्मल कमरे को महल बताने लग रहा है मीडिया वाला। मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना, लोगों का माइंड वॉश करना इन दलाल मीडिया वालों का काम है। ये जो मीडिया वाले हैं इनका स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है, ये विश्वास के काबिल नहीं है। राधा स्वामी वालों, तुम इन मीडिया वालों को अपने आश्रम में घुसा के देख लो। तुम्हारी धार्मिक किताबों को ना अश्लील किताबें बता दे तो हमें बताना। ये मीडिया वाले तो ऐसे है, अपनी जो है TRP बढ़ाने के लिए तुम्हारी धार्मिक किताबों को अश्लील किताबें बता देंगे और तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये राधा स्वामी का चेला, अरे भाई साहब, तुम्हारे गुरु जंगल में रहते हैं क्या? तुम्हारे गुरु के कमरे में या उनकी गाड़ियों में AC नहीं लगे क्या? क्या आपके गुरु के आश्रम में या उनके जो कमरे में टाइलें नहीं बिछी क्या? क्या गोबर से लिपाई पुताई कर रखी है?
तुमने अपने गुरु के कमरे में क्या दिखा रहा है भाई? ये नॉर्मल सा कमरा है, उसमें एलसीडी रखी हुई है, टाइलें लगी हुई है। ये तो तुम्हारे आश्रम, राधा स्वामी के आश्रम में भी लगी मिलेगी। या फिर गोबर से लिपाई करते हो, वहां पे मिट्टी से लीप लाप के गोबर से लीपते हो, तो झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारे गुरु है ना। अरे नॉर्मल शीशों को बुलेट प्रूफ शीशे बता रहे हैं, और कहते हैं हाइड्रोलिक से चलने वाली 8 सिंहासन बताए है। अरे भाई साहब, वीडियो में तो तुमने एक भी सिंहासन ना दिखाया, वे 8 का जिक्र कर रहे हो। कोई एक आधा सिंहासन तो दिखा देते जिसपे बहुत बड़ा सिंहासन हो, राज दरबार सजा हो, बांदियां नाच रही हो, दिखा तो देते कहीं कुछ। महल तो बता दे तुम लोगों ने। मीडिया वाले बिल्कुल अंग्रेज महल बता रहे हैं। मतलब इन मीडिया वालों का काम है लोगों का माइंड वॉश करना, क्योंकि लोग तो पागल है, अज्ञानी है, अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं। बस जो मीडिया वाले ने बोल दिया बस कान बोझ के गोगू की तरह सुन लिया। तो जो हमारे सामने गुड्डी जी बैठी हैं, तो गुड्डी जी सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। सर डी 2000 रुपए का नोट। श्योर है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये तो उनकी गलती हुई ना? नहीं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, और पहले जरा टटोल लीजिए। मीडिया की बातें सुनकर अमिताभ बच्चन ने भी यही कहा है कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, लेकिन उससे पहले टटोल लो। यानी कि जो भी बात आप तक आ रही है मीडिया के द्वारा, उसको ग्रहण करने से पहले उसको टटोल लो अच्छी तरह। क्या वो सच है, क्या वो झूठ तो नहीं है? क्योंकि सच होता ही नहीं। मीडिया जो है 90% झूठ बोलता, 10% ही मुश्किल से सच बोलता। आज का मीडिया, भारतीय मीडिया। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो भी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या आपने कहा कि 2000 में चिप है? नहीं रिपोर्ट आज तक का लोगों लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे? नहीं, क्या बात कर, आपका चैनल पे चला है, चीजें चली है, चैनल पे नहीं चला है, मैं आपके केस लेकिन आपका एक चेहरा है ना, आपका एक चेहरा है कि नहीं है? आप उस चेहरे में हम पत्रकारिता भाई साहब नहीं भाई, एक मिनट, सब कुछ बात नहीं कर रहा भाई साहब, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आप ये रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं यहाँ नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आप लोग इसी के लिए आए हैं। नहीं, 140 करोड़। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मनु मीडिया के पत्रकार बुरी तरह बदनाम हो चुके हैं। आलम इतना कुछ होने के बाद भी ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं। इन मूर्खों को रोका जाए। कबीर साहब का नाम इनकी जुबान से अच्छा नहीं लगता। ये कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के। अपने ऊपर इनका ध्यान नहीं है, इन्हीं बातों में लगाते हैं। और इनका जो सत्संग होता है उसके अंदर भी यही सब चलता रहता है, कभी किसी की निंदा, कभी किसी की। ये तो आपने आम वीडियोस देखी होंगी। ये कभी किसी को खड़ा देते हैं इंटरव्यू में पैसे देकर कि मैं इतने साल वहाँ रहा या इतने साल वहाँ रहा, वहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं होता। दोस्तों, आप किसी को भी इंटरव्यू में खड़ा कर दो, उसको बोलकर कि आपने ऐसा ऐसा बोलना है, यहाँ आप उसको पैसे दे दो। यहाँ सोने पे सुहागा तो तब होगा जब वो आपका खुद का ही बंदा हो, यहाँ उसी की ऑर्गेनाइजेशन हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, अगर मैं ही किसी के बारे में अगर मुझे बोला जाए या मैं किसी के बारे में बोलने लग जाऊँ उल्टा सीधा इंटरव्यू में कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ मैं इतने साल रहा, 8-10 साल रहा, और किसी भी इस अज्ञानी व्यक्ति का कहना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है पैसे लेकर के इंटरव्यू दिलवाते हैं कि पैसे लेकर। भाई 1-2 प्रमाण तो दिखा, 2-4 को पकड़ के लेके आ जिसने पैसे लिए हो और इंटरव्यू दिया हो। अरे भाई प्रमाण तो दे किसी चीज का, 2-4 को पकड़ के ला के हाँ भाई इसको पैसे देते, इसने पैसे दे के इंटरव्यू दिया।
देख, अब ये राधा स्वामी जी का इंट्रो सुनवाते हैं। राधा स्वामी जी के प्रीचर थे, इन्होंने ये जो है नामदान देते थे, राधा स्वामी में थे, और 50,000 लोगों को इन्होंने नामदान दिया था। और इनकी आइडेंटिटी यानी आईडी कार्ड भी दिखाए गए राधा स्वामी वाला, ये प्रमाण के साथ देखो। नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोहिदास दौलत सैंदाने। रोहित जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ, उदना पांडेसरा, सूरत जिला, गुजरात राज्य। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 11 अक्टूबर 2012 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई साधना करते थे? निश्चित ही आपने की होगी। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में नाम दीक्षा ली है, तो इससे पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पहले हम राधा स्वामी में जुड़े थे, और राधा स्वामी में जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन से राधा स्वामी में गुरुदेव ने मेरे को प्रचारक का कार्ड बना दिया था। अच्छा, आप दो बात बताइए कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा कब ली और कौन से संत से नाम दीक्षा ली? हमने राधा स्वामी में जब नाम दीक्षा लिया 22/4/1992 में। आपने 1992 में नाम दीक्षा ली। किस संत से नाम दीक्षा ली आपने? संत ठाकर सिंह महाराज से हमने नामदान दीक्षा लिया था। क्या कारण है? राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे। कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझ कर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे। इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर क्या कहानी है? ऐसा होगा चलाया तो अचानक साधना टीवी पर महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रहा था, और सत्संग में वो डायरेक्ट हमारे गुरु का नाम ले रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले काल के गुरु हैं, ये काल का पंथ है, ये 5 नाम देते, ये काल के नाम है, और ये संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावंत सिंह महाराज, जयमन सिंह महाराज और स्वामी जी, शिवदयाल जी, ये सब काल के गुरु हैं। एक एक कुएं का जल है, और ये सब लोगों को भ्रमित करके अपने नरक में डाल रहे। तो मेरे रोम रोम में ठाकर सिंह महाराज भरे हुए थे। मेरे को वो शब्द, मेरे गुरुदेव का शब्द सुनने से मेरे को एकदम, मैं खड़ा हो गया, मेरे शरीर के अंदर एकदम झनकार होने लग गया। मैं सुबह नीचे फ़ोन दिया हुआ था सत्संग के नीचे, मतलब वो पट्टी आ रहे थे, तो मैंने वो नंबर नोट्स करवा लिया और मैंने तुरंत फ़ोन किया। मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद में तुरंत एक सेवेदार ने वहाँ से फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में मैंने तुरंत बोला कि भाई मेरे को महाराज जी से बात करना है। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोला सूरत से बोल रहा हूँ, मैं राधा स्वामी का प्रचारक हूँ। तो बोले कि आप 10 मिनट के बाद में फ़ोन करो तो ये फ़ोन महाराज जी के पास चला जाएगा। तो मैंने 10 मिनट के बाद में जब फ़ोन किया तो फ़ोन महाराज जी के पास चला गया था। हमने बोला, अभी हमने उनको आम इंसान समझकर मैंने डायरेक्ट फ़ोन पर फायरिंग करना चालू करवा दिया। मैं बोला आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बोल रहे कि ये काल के गुरु हैं? बोले आप कौन है? मैं बोला मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राधा स्वामी का प्रचारक हैं, और आप बोल रहे कि ये राधा स्वामी वाले संत ठाकर सिंह महाराज मेरे गुरु हैं, और आप बोले कि काल के गुरु है, तो आपको किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने का? बोले आप ऐसा करो, फ़ोन पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, रूबरू मिलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहाँ पर पहुँचा। 5 बजे पहुँचने के बाद में जब बांधा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मैं बोला मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले मेरे को महाराज जी से मिलना है, बाकी सब काम छोड़ दो। तो बोले नहीं, आपको पहले भंडारा लेना पड़ेगा, फिर महाराज जी से आपकी मुलाकात होगी। अरे भंडारा थोड़ा सा जितना लिया उतना लेने के समाप्त करने के बाद तुरंत लाइन में लग गए। जब महाराज जी
दर्शन देते देते सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले, आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले वो ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फ़ोन किया था? बोले मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फ़ोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना आईडी कार्ड बताया प्रचारक का। प्रचारक लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का ये रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, ऐसी ऑर्डर थी। तो मैंने वो दिखाया, वो जेरोक्स था। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बोले ये मेरे को दे दो। मैं बोला कोई वादा नहीं, ये जेरोक्स से ले लो आप। तो बोलने लगे आप फ़ोन पे इतने बहुत बोल रहे थे। मैं बोला अभी मैंने नाम दीक्षा लिया नहीं। तो मैंने डायरेक्ट महाराज जी से डायरेक्ट आम आदमी समझ कर मैं बोलने लग गया कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी कि ये काल का बनता है राधा स्वामी, संत ठाकर सिंह ये काल के नाम दे रहे हैं और सभी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 18 तो 20 साल से मैं मेरे जीवन के पूरे इतना समय इसमें गुजार दिया और आप बोल रहे कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है। तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो तुरंत मेरे को रामायण का ये बताया। बोले तुलसीदास आप पढ़ा है? बोले रामायण। मैं बोला नहीं। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूँ गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी। बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावन सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज और उनके गुरु शिवदयाल जी जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है, मेरे को शिवदयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है। सारे संगत को भ्रमित करवा दिया। तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए। बोले आपने आपका लड़का दिया था ना बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में? मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना? मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना? मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना, तो राधा स्वामी में हमने मेरा लड़का दान में दिया था सत्संग करने के लिए। मेरे वाइफ बहुत ज़्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे तो क्यों नहीं लड़का को अपन भक्ति में लगा देवे। तो हमने लड़के को भी दान दे दिया था। तो उस लड़के ने सत्संग करते करते 10 बरस का लड़का था, 5 बरस का था तब भी मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में नेवाली करके गांव में, वहां पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग में शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे को फोन आया है वहां से, सेंटर से फोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा। मेरे को फोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फोन किया। मैंने आपका मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते हैं, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहाँ पर है जरा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था, अभी इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज मान ली। तो ये सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था। मैंने कुछ भी नहीं बताया था। संत
रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना? मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहाँ पर बैठा है? मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो आपका लड़का कहाँ पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहाँ पर बताया था, जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहाँ पे उनका मोक्ष हो गया। यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना बोले आपको? मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहाँ पर बैठा है ऐसा? मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, आपका लड़का कहाँ पर है बेटा, आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहाँ पर बैठा है जरा देख लो। सामने होकर सारी चीज मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहाँ पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया आप जहां पर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहां तक थी तो मैं यहां तक पहुंच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहां पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। जब हम नामदान दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेने के बाद में जब घर पर आए, घर पर आने के बाद में मेरे घर पर धन धन सतगुरु की पार्टी हमने राधा स्वामी की लगाई थी। मेरे घर में 1000 पुस्तकें एक लाइब्रेरी थी और पूरा घर मेरा राधा स्वामी का फोटो का, संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावंत सिंह महाराज, जयमल सिंह महाराज, स्वामी जी सब फोटो मेरे घर में लगी हुई थी। आए घर पे आते घर में मैं जब पाँव रखा और पानी पीने के बाद में तुरंत सब फोटो निकाला, सब फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद में सब लाइब्रेरी और जितने भी पुस्तक से मैंने ऐसा एक बोरी में बांध दिया और भगतमती मतलब मेरी वाइफ मेरे को बोलने लग गई कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं बोला आज के बाद हमारे गुरु जो है संत रामपाल जी महाराज है। सिंपल सी बात है, अब लोग जो है भगत भाई, अब सिंपल सी बात है, भगत भाई जो इंटरव्यू इसलिए देते हैं ताकि जिसने 5-10 साल बर्बाद कर दिए है वो चाहता है कि भाई मेरे तो हो गए, किसी दूसरे के बर्बाद ना हो। अब कोई गलत दिशा में चला गया, जाना था चंडीगढ़ और चला गया दिल्ली की तरफ, अब उसका समय बर्बाद हो गया। अब उसको कोई रास्ते में मिल जाए कि भाई मुझे भी चंडीगढ़ जाना है, वो बताए भाई मैं तो गलत दिशा में आ गया, इस तरफ चंडीगढ़ है, इस तरफ चलिए, तो उसको सही रास्ता बताना उसका फर्ज बनता है। खुद वो गलत रास्ते पे चला गया लेकिन वो दूसरों को तो समझाए ताकि दूसरे गलत रास्ते पे जाने से बचे, इसलिए ये इंटरव्यू दिए जाते हैं ताकि दूसरे बचे।